जय श्री कृष्ण दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदी व्रत कथा में स्वागत है। भादु की चौथ को बहुला चौथ कहा जाता है। सातु की तीज के दूसरे दिन चौथ माता का व्रत किया जाता है और चौथ की कहानी सुनी जाती है। तो आइए सुनते हैं चौथ की कहानी। एक गांव में एक बूढ़ी माँ और उसका बेटा रहता था। बेटा गांव की गायें चराकर घर का खर्चा चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत करती थी। वह बादुड़ी चौथ को चूरमे के 5 लड्डू बनाती, इनमें से एक चौथ माता को चढ़ाती, एक गणेश जी को चढ़ाती, एक हाथ निकाल कर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खा लेती। एक बार अड़ोस पड़ोस वालों ने लड़के को भड़का दिया कि तेरी माँ चूरमा बना बना कर खाती है और तुझे केवल 1 लड्डू देती है। लड़का सुनकर भड़क गया, माँ तो चूरमा खाती है और मुझे सिर्फ 1 लड्डू देती है और बाकी ठंडी रोटी खिलाती है। उसने माँ से कहा, ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चराई जाती, इसलिए तुम चौथ का व्रत करना छोड़ दो। पर माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ का व्रत तेरी सुख शांति के लिए करती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। तो माँ बोली, बेटा यदि तू विदेश ही जा रहा है तो ये चौथ माता के आंखें अपने साथ रख ले। यदि तेरे घर कोई संकट आए, यदि तेरे ऊपर कोई संकट आए तो चौथ माता का नाम लेकर इन्हें पूर देना, तेरा संकट टल जाएगा। लड़का इन आंखों को लेकर विदेश चल गया। रास्ते में एक नदी आई, उस पार जाने का कोई साधन नहीं था। उसे माँ की बात आई और उसने आंखें निकाल कर चौथ माता का नाम लेकर पूर दिए। चौथ माता की कृपा से नदी का पानी दोनों तरफ बटकर रास्ता निकल गया। आगे उसे एक भयंकर जंगल से गुजरना पड़ा। रास्ता भटक गया, वहां भी उसने आंखें पूर दिए। तो चौथ माता तू सच्ची है तो मुझे रास्ता दिखा। इतना कहते ही उसे रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक गांव में पहुंचा। उस गांव के राजा के यहाँ रोजाना बर्तनों का एक आहाव पकता था जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। वह लड़का एक बुढ़िया माई के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। लड़के ने बुढ़िया से पूछा कि तुम्हें क्या दुख है, जो क्यों रो रही हो। बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटा है और कल राजा उसकी बलि चढ़ाएगा। इस पर लड़का बोला, माँ घबरा मत, तेरे बेटे के बदले तू मुझे भेज देना, तू मुझे भरपेट भोजन करा दे। भोजन करा के बुढ़िया ने अपने लड़के की जगह उसको सुला दिया और दूसरे दिन राजा का बुलावा आया तो बुढ़िया ने उस लड़के को भेज दिया। राजा के नौकर उसे ले जाकर आहाव में चुनने लगे तो वह आंखें पूर कर जल का कलश लेकर बैठ गया। बोला कि हे चौथ माता, तू मेरा संकट टालना। आहाव चुनकर आग लगा दी गई। महीने भर में पकने वाली आहाव एक ही दिन में पक गई। ये जानकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा खुद देखने आया, नौकरों को आहाव के कलश को उतारने को कहा। नौकर कलश उतारने लगा तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। आवाज सुनकर सभी अचरज में पड़ गए। बर्तन हटाकर देखा तो पूछने लगे, भाई तुम कौन हो। तब उसने कहा कि मैं वही आदमी हूँ जिसको आपने आहाव में चुन दिया था। राजा ने पूछा, तुम बच्चे कैसे। उसने कहा, मेरी माता चौथ माता का व्रत करती थी, मुझे चौथ माता ने ही बचाया है। तब राजा ने 2 घोड़े मंगवाए, एक पर खुद बैठा और दूसरे पे उस लड़के को बैठाया। उसके हाथ पैर जंजीरों से बांध दिए। कहा, यदि यह जंजीरें खुलकर मेरे हाथ पैरों में आ जाए तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। लड़के ने आंखें पूर कर कहा, हे चौथ माता, अब तक रक्षा की है तो इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते उसकी जंजीरें खुलकर राजा के हाथ पैरों में जा गिरी। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया। बहुत धन माल देकर विदा करा। लड़का गांव के पास पहुंचा तो लोगों ने जाकर बुढ़िया से कह दिया कि तेरे बेटे बहू आ रहे हैं। यह सुनकर वो खुशी से नाच उठी। बेटा उतर के माँ के पैरों में गिर पड़ा। बेटे ने कहा, माँ यह सब तेरी चौथ माता के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सभी चौथ माता का व्रत व पूजन करे। राजा ने भी कहला दिया कि सब चौथ माता का व्रत करे, हो सके तो 12 महीने की नहीं तो 4 चौथ का व्रत अवश्य करना चाहिए। तो बोलिए चौथ माता की जय हो। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करके हमें प्रोत्साहित करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।